हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के 1990 से लेकर 2019 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और उसमें भी हम यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जिसमें हमारे इतिहास का यहाँ पर छठा वीडियो है। दोस्तों आप यहाँ वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रश्नों का स्तर समझ में आएगा, यानी उसका विश्लेषण करने में यहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट से संबंधित ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि आज से 10 साल पहले किस प्रकार के प्रश्न आते थे और अभी किस प्रकार का उसमें अंतर आ चुका है, यानी उनका पूछने का जो ट्रेंड है तो वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, तो ये जो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है, ये हरिपुरा में हुआ था, और हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट ये दोस्तों कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था 2017 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उस टाइम जब ये सबसे कम उम्र में बने थे, तो उस टाइम कब हो? 1923 में ये बने थे। ठीक है, और उस टाइम जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में, वो आपको ध्यान रखना है। अब जब ये दूसरी बार बने थे तो ये इनका जो स्वतंत्रता से पहले सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, तो वो दोस्तों बने थे 1940 से 46 में। तो ये आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, वो भी आज़ादी से पहले, यानी 1950 में हमें आज़ादी मिली थी, यानी 1947 में उससे पहले। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो वो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। नेक्स्ट ये दोस्तों कि इनमें से किसने क्रांतिकारियों के संगठन यानी अभिनव भारत, ये अभिनव भारत आपको ध्यान रखना, अभिनव भारत को संगठित किया था 2012 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये है यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए इन्होंने जो यहाँ पर अभिनव भारत संस्था की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने ये 1835 के लगभग मतलब 1890 के लगभग इन्होंने एक मित्र मेला नाम से एक गुप्त संस्था बनाई थी। ठीक है, तो वही आगे चलकर 1904 में यहाँ पर अभिनव भारत संस्था बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत संस्था को पहले क्या कहा जाता था? मित्र मेला कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए मित्र मेला नाम से लग रहा है, तो ये संस्था का नाम आपको लग नहीं रहा है, बाकी ये गुप्त संस्था थी मित्र मेला, ताकि किसी को समझ में ना आए कि वो क्या है। ठीक है, और ये अभिनव भारत संस्था कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये नासिक महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी ये आरएसएस, ठीक है, आरएसएस की स्थापना की थी? 2013 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है यहाँ पर 1925 आपको ध्यान रखना है, यानी आरएसएस की स्थापना की यदि बात की जाए तो वो कब हुई थी? 1925 में। और इनका देखिए आपने हेडगेवार यहाँ पर पढ़ा होगा, तो इनका जो पूरा नाम है वो है केशव बलिराम हेडगेवार, है ना, हेडगेवार नहीं, हेडगेवार। तो ये आरएसएस के संस्थापक है और उसका जो मुख्यालय था उस टाइम तो ये था नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? 1997 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो फांसी पर चढ़ाया गया था दोस्तों, तो ये चढ़ाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को। तो बाकी ये जैसे कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आज़ाद का तो आपको पता ही है, अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए जैसे कि काकोरी कांड की यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि 1925 में काकोरी कांड हुआ था, और जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो खजाना जा रहा था उसमें इन्होंने लूट लिया था। अब उसमें जो आरोपी थे, तो वो आरोपी कौन कौन थे दोस्तों? वो थे सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आज़ाद, और एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अब चंद्रशेखर आज़ाद तो उस टाइम हो गए थे फरार, फिर इन्हें कहाँ पकड़ा गया था? 1931 में इन्हें इलाहाबाद के पार्क में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, है ना? 1990 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इसमें जो इसका जो राइट आंसर है ये है बटुकेश्वर दत्त, है ना। तो ये देखिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र कांड के लिए इन्हें यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और दोस्तों जो ये बटुकेश्वर दत्त है तो इन्हें क्या करा था, बाद में इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर फांसी पूछा है, बाकी सज़ा इनको भी मिली थी, बाकी इनको काला पानी की सज़ा मिली थी। दोस्तों काला पानी आपने बहुत नाम सुना होगा। काला पानी देखिए क्या है, जो अंडमान निकोबार हमारा जो द्वीप है तो वहाँ पे है
ये एक कुख्यात सेल्युलर जेल, कभी आप जैसे घूमने जाओगे तो वहाँ पर सेल्युलर जेल जरूर देखकर आना। वहाँ पर पूरे जैसे कि उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है, किस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार किए जाते थे। तो वहाँ क्या है, वो चारों ओर से समुद्र में समुद्र के पानी के बीच में है, तो वहाँ ना कोई आ सकता था ना जा सकता था, ठीक है। तो उस टाइम वहाँ पर बहुत ही बेकार कंडीशन थी। तो अभी तो वहाँ अच्छे घर वगैरह बन गए हैं। तो जो सेल्युलर जेल है तो वो कहाँ स्थित है, वो अंडमान निकोबार में है। उसे ही काला पानी बोलते थे, है ना। और पुराने जो बुजुर्ग लोग थे, तो पहले के लोग ज़्यादा पढ़े नहीं थे, तो क्या बताते थे कि 7 समुंदर पार उन्हें भेजा है। तो काला पानी को बोलते थे 7 समुंदर पार उन्हें भेजा है। तो 7 समुंदर पार नहीं भेजा है, एक ही समुद्र पार भेजा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट ये दोस्तों कि चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था, 2016 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सूर्यसेन। तो ये चटगांव आर्मरी रेड कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और सूर्यसेन को एक इनका उपनाम था, उपनाम के नाम से जाना जाता है इनका मास्टर दा, है ना। ये उपनाम आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर दा, क्योंकि ये फेमस व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। और बंगाल में इन्होंने क्या करा था, एक इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी IRA की इन्होंने स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आप पूछे जाने लगे हैं MPPSC में, तो आपको बिल्कुल फैक्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पहला पॉइंट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा राइट हो जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक थे में से एक थे, है ना, संस्थापकों में से एक थे, है ना। देखिए इसकी भी मैं कहानी बताता हूँ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये यहाँ पर होगा सी वाला। तो ये देखिए यहाँ पर अब फॉरवर्ड ब्लॉक की यदि हम बात करते हैं तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ये हमारा हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। अब ये क्या हुआ था, 1928 की यदि हम बात करते हैं तो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, ये कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक सभा बुलाई गई थी। वहाँ पर क्या करा था, बहुत सारे जो व्यक्ति थे इकट्ठे हुए थे, है ना, इनके जितने भी पार्टनर्स वगैरह थे। और फिर उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसके संस्थापक सदस्य कौन थे, यहाँ पर भगत सिंह थे। यदि नेतृत्व की यदि बात की जाए तो उस वक्त नेतृत्व किसने करा था, चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1992 का ये क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी यहाँ पर ढाका में। और ढाका कहाँ पर आता है, ढाका आता है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में यहाँ पर आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने, इन दोनों ने यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये आपको मैंने बता दिया है, 1906 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, 1995 का क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी को पता है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि जो बंगाल था, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो हमारा अभी पूरे बांग्लादेश है, वो पूरा बांग्लादेश पूरे उसके अंतर्गत आता था। बहुत बड़ा क्षेत्र था, बिहार उड़ीसा ये सारे उसी के अंदर आते थे। अभी उसका बंटवारा होते होते वो छोटा हो गया है। तो उस टाइम वहाँ पर बहुत ही, जैसे कि गंगा घाटी है, गंगा सोन घाटी है वहाँ पर, तो अनाज वगैरह सब मतलब सारी फैसिलिटी वहाँ पर थी। इसीलिए अंग्रेजों ने वहीं अपना डेरा वहाँ पर जमा लिया था, ठीक है। तो हम सिर्फ टॉपिक पर आ जाते हैं, जैसे कि कोलकाता। तो कलकत्ता में जो अब देखिए ब्रिटेन के राजा आए थे जॉर्ज पंचम 1911 में। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका एक और फैक्ट दोस्तों यहाँ पर एक क्लियर करूँगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि जो जॉर्ज पंचम थे वो 1911 में भारत आए थे। बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द किया था और एक दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की थी 1911 में। 1911 में उन्होंने घोषणा की थी। यदि हम बात करते हैं कि दिल्ली बनी कब है राजधानी, तो दोस्तों वो 1912 में बनी है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वो 1912 में बनी है ना। और उस टाइम की यदि गवर्नर की यदि बात करें तो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए आपके 4 से 5 फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, 1994 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें क्या लिया गया था, इसमें मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचक क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी, है ना। तो देखिए आप सभी को पता है जो कांग्रेस का 1907 में विभाजन हो गया था और 1916 में ये वापस यहाँ पर एकजुट हो गए थे। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों फिनिक्स फार्म कहाँ है, 1999 का ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो फिनिक्स फार्म है वो है डरबन दक्षिण अफ्रीका में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। और इसकी जो स्थापना है किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका गए थे 1904 में, इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। तो ये डेट आप याद रख सकते हो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में गांधी जी ने वहाँ पर एक पत्र भी निकाला था, वो पत्र का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, इंडियन ओपिनियन अखबार। ठीक है, तो ये हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी ये 3 भाषाओं में वहाँ पर छपता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था, 1990 का क्वेश्चन। देखिए आप देखोगे हम यहाँ पर आधुनिक भारत में आ गए हैं, आधुनिक भारत में भी जो विशेषकर गांधी जी है, ठीक है, तो गांधी जी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं गांधी जी से ही बनेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों गांधी जी को पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे कोई से भी स्टेट PSC हो, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि गांधी जी ने बैक टू बैक आंदोलन दिए हैं, चाहे कोई असफल रहे कोई सफल रहे। ठीक है, उनमें से सफल तो हम नहीं कह सकते, बाकी उन्होंने जो भी थे वो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक खेलते थे। ठीक है, क्योंकि मतलब वो दूरगामी व्यक्ति थे, तो वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर राजनीति को हैंडल करते थे। बाकी उनकी कहीं कहीं नहीं चली है और कहीं कहीं चली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने जो भी किया है देश के लिए बहुत शानदार किया है। अब दोस्तों बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पर आत्मनियंत्रण की यहाँ पर बात की थी, है ना, आत्मनियंत्रण आपको रखना होगा, यानी सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यदि फिक्स सन पता है तो आप इसका राइट आंसर निकाल सकते थे, 21 वर्ष। अब बात करते हैं कि 1993 में गुजराती एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, ये भी आपको नाम याद रखना है, दादा अब्दुल्ला। तो इनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और ये फिर कब लौटे थे दोस्तों, ये 9 जनवरी 1915 को यहाँ पर भारत लौटे थे। और आपको एक विशेष फैक्ट की बात बताता हूँ कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गांधी जी के लौटे थे 9 जनवरी को इसीलिए, है ना। नेक्स्ट ये दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, आप सभी को मैंने बता दिया है 1915 में। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, 1995 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप सभी को पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी, तो वो यहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये 30 जनवरी 1948 आपको ध्यान रखना है। और किन्होंने गोली चलाई थी, तो नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, 1998 का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है विनोबा भावे ने ये भूदान आंदोलन चलाया था, ये महात्मा गांधी के एक सहयोगी थे। और आपको ये भी बात बता दूं, इनके नाम से आपको लगता होगा कि ये स्त्री है जबकि ये पुरुष है ना, विनोबा भावे इनका नाम ऐसा कुछ है। और महात्मा गांधी के ये सहयोगी थे। इन्होंने 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में यहाँ पर गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें, ये भी ध्यान रखना है। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वो स्वतंत्रता मिलने के बाद की थी, और उनका जो उद्देश्य था वो था कि जो भूमिहीन किसान हैं तो उनको भूमि वितरण करना। यानी देखो हुआ क्या था, उस टाइम क्या होता था कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे या व्यापारी ऐसे थे, मतलब उनके पास ढेर सारा खेत था, वो जो ज़मीन थी वो पूरी बंजर होते जा रही थी, वो उस पर कुछ कार्य नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, है ना। तो उनका कहना ये था कि आपके पास जितनी भी ज़मीन या जैसे कि आपके काम में नहीं आ रही है तो वो आप दान कर दीजिए। ठीक है, तो यही था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट ये दोस्तों कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है, आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि इसकी जांच के लिए एक समिति गठित हुई थी, तो वो उसका नाम रखना है आपको हंटर कमीशन का गठन। और उन्होंने उनकी रिपोर्ट कब सौंपी थी दोस्तों, वो 1920 में। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था, तो ये दोस्तों ये किया था 1920 में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। और कलकत्ता अधिवेशन था उस टाइम, और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी इसका भी राइट आंसर 1920 ही है, क्योंकि वही पूछा गया है इसमें भी। नेक्स्ट ये दोस्तों कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए वहाँ कब समाप्त हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर समाप्त होने की बात यही है ना, तो ये हुआ था 1922 में। क्यों हुआ था कि उस टाइम 5 फरवरी की यदि हम बात करते हैं, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरा चोरी की घटना हुई थी। वहाँ पर आप सभी को पता है 22 या 21 पुलिसकर्मियों को वहाँ पर जिंदा जला दिया गया था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, फिर 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट ये दोस्तों कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था 2006 में।
2006 नहीं, सॉरी 2006 का ये क्वेश्चन है। तो ये किया था दोस्तों CR दास तथा मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। अब देखिए जो असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इन्होंने अपना आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट किया, स्वराज पार्टी इन्होंने गठित की, तो 1923 में इसे गठित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, एक दोस्त पूछ रहे थे कि इतिहास में कैसे हम सन याद रखें, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि असहयोग आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ तो फिर ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने वो गुस्सा हो गए, तो फिर उन्होंने 1923 में उनकी स्वराज पार्टी अलग से बना ली। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मतलब कि जो इतिहास है उसे अपने आप से ही रिलेट करना है, कुछ भी कहानी बना लीजिए, है ना। नेक्स्ट ये दोस्तों कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? 1996 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसका जो राइट आंसर है ये है 1929, है ना। 1929 में देखिए, अब इसका भी एक फैक्ट क्लियर करता हूँ, कलकत्ता अधिवेशन में किया था, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था 1929 में, है ना। तो अब इन्होंने क्या करा था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया, और उन्होंने वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी घोषणा की कि हम हमेशा 26 जनवरी को ही स्वराज दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमारा संविधान जो अधिनियमित हुआ था वो तो 26 नवंबर 1947 को हो चुका था, है ना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और फिर देखिए तो उसी टाइम हमारा लागू हो जाता, 15 अनुच्छेद वहाँ पर लागू कर भी दिए थे। बाकी एक था कि 26 जनवरी 1930 को हमने ये निर्णय लिया था, या फिर ये किया था कि हम पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को ही मनाएंगे। तो 26 जनवरी को इसलिए वहाँ पर 15 नवंबर को ये जो है ना, 26 नवंबर को हमारा तैयार हो चुका था संविधान, और उसे लागू कब किया गया था, तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये जैसे कि बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, बाकी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये दोस्तों कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? 2017 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो भाग नहीं लिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था। देखिए इसकी मैं कहानी बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ भाग नहीं लिया था, बाकी महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय और एक थे हमारे महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए 1931 में क्या हुआ था, गांधी और इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं 3 मार्कर में, क्या जैसे दिल्ली पैक्ट क्या है, गांधी इरविन समझौता क्या है ना, गोलमेज सम्मेलन क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या है। तो इस टाइप से ही 3 मार्कर भी बनते हैं। तो आपके यहाँ से मेंस की भी तैयारी होती जा रही है। तो ये गांधी जी एकमात्र सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही इन्होंने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ त्रिपुरी कहाँ है, 2000 का एक क्वेश्चन है। त्रिपुरी आप सबको पता है, जबलपुर को उस टाइम त्रिपुरी कहते थे। अब देखिए उस टाइम क्या थे, गांधी जी नाराज थे मतलब सुभाष चंद्र बोस से कि वो उन्हें नहीं बनाना चाहते थे, वो पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पर अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसलिए फिर बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा, यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इस टाइप से आपको रिलेट करना है एक दूसरे से, है ना, कब क्या हुआ था। तो बहुत ही मतलब इतिहास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप एक बार पढ़ोगे तो बहुत शानदार लगेगा आपको, मतलब मजा आएंगे। मतलब कोई भी चीज़ हो पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, उसमें आपको इंजॉयमेंट ढूंढिए। मतलब जैसे आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो कैसा इंजॉय आता है ना। तो देखिए जैसे कि उनके जो भावनाएं हैं उन्हें फील कीजिए। जैसे कि 1939 में अध्यक्ष नहीं थे गांधी जी, उनसे नाराज हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस वो भी नाराज हो गए, तो उन्होंने फिर गुस्से में आकर त्याग पत्र दे दिया। इस टाइप से कहानी बनाकर भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, 2008 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 26 अक्टूबर 1947 को यहाँ पर। अब देखिए उस टाइम कश्मीर के महाराजा कौन थे, महाराजा थे हरि सिंह गौर, है ना, हरि सिंह गौर थे। इन्होंने भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे 26 अक्टूबर 1947 को। अब इसी के एक दिन बाद 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से कबीलाई हमला हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1995। देखिए अभी हमारा विश्व इतिहास अभी जुड़ा नहीं है, बाकी इसमें ये क्वेश्चन ऐड हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर 1945 का राइट आंसर है। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें विश्व इतिहास के अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया है, 1996। देखिए यहाँ पर कलकत्ता के कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये देखिए यहाँ पर वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ और इसका जो प्रस्ताव है कहाँ पारित किया गया, उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942
क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 2 बार पूछा गया है, 2003 और 2004 में। तो ये है कि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर स्थापित हुआ था या फिर शुरू हुआ था, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। और देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक अभियान चलाया था, यानी कि जो गवर्नर थे उन्होंने एक वो चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन जितने भी ये सत्याग्रही थे इनको सबको क्या करा था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और वहीं पर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी आगा खां महल पुणे में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और गांधी जी की तबीयत थोड़ी वहाँ पर ख़राब हो गई थी, स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें बाद में फिर छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर सभी सत्याग्रही को यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए हम अगले दिन अब देखेंगे इतिहास का जो हमारा टॉपिक है वो 7। दोस्तों आपको ये प्रयास कैसा लगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमने लिंक देकर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ में अभी हम और इम्पोर्टेंट क्लासेस भी यहाँ पर चलाएँगे, तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।